क्रूड कोल गैस। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के रिजल्ट में जो हमें क्रूड कोल गैस हम ऑब्टेन करते हैं, दिस क्रूड कोल गैस, और वी कैन से दैट we can further obtain organic compound or isolate organic compound from crude coal gas. These organic compounds are benzol, coal gas, also called as methane, natural gas, cyanides, sulfur compounds. On fractional distillation, coal tar. On fractional distillation, we can obtain further organic compounds from coal tar. These organic compounds are toluene, xylene, naphthalene, phenol, benzol, many others compound. Naphthalene का यूज़ हम लोग करते हैं कि जब सर्दियाँ चली जाती हैं तो हम सर्दियों के कपड़ों को अपने कबर्ड में पैक करके रख देते हैं, तो फिर वो हमें 1 ईयर के बाद दोबारा से यूज़ करने होते हैं, तो उनमें स्मेल ना हो जाए उसके लिए हम घर में वाइट कलर की नैप्थलीन की बॉल भी यूज़ करते हैं। और नैप्थलीन में डबल रिंग कंपाउंड है, जिसमें आप लोग कहें कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो रिंग होती हैं, जिसमें जो है वो 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड होते हैं, वो 2 रिंग आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। दिस इज़ कॉल्ड नैप्थलीन। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम और वी कैन से दैट क्रूड ऑयल। जब ज़मीन से हमें पेट्रोलियम हम जब ज़मीन से ऑब्टेन करते हैं तो वो प्योर फॉर्म में नहीं होता। तो जो पेट्रोलियम हमें ज़मीन के अंदर से मिलता है, या जो पेट्रोलियम हमें ज़मीन के अंदर से मिल रहा है, वो क्रूड फॉर्म में होता है, या आप लोग कहें कि प्योर फॉर्म में नहीं होता। इसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो ब्लैक थिक स्टिकी मटेरियल होता है और कॉम्प्लेक्स मिक्सर है हाइड्रोकार्बन्स का। इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फ्रॉम पेट्रोलियम आर मीथेन, जिसे हम नेचुरल गैस और कोल गैस भी कहते हैं, आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा। बेंजीन, xylene, toluene, propene, ethylene, acetylene. These are the product which we can obtain from petroleum. So we can called as petroleum is a complex mixture of hydrocarbon, और इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होती है? ब्लैक थिक स्टिकी मटेरियल। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमने पहले भी डिस्कस की है। नेचुरल गैस को हम लोग मीथेन गैस भी कहते हैं, बिकॉज कंटेन about 85% of methane, also called as sui gas because first time invent from sui. मिक्सर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। जो नेचुरल गैस है वो मिक्सर है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स का। मतलब नेचुरल गैस से भी आप बहुत सारे सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन कर सकते हैं। मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द नेचुरल गैस इज मीथेन। अदर गैसेस इंक्लूड इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। Natural gas also contain ethane, propane and butane, examples of alkane, or belongs to alkane family. Next is fermentation. Fermentation से भी आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। Simply we can say that, or we can define fermentation is a process of formation of alcohol, or we can say that process in which we convert sugar into carbon dioxide and alcohol in the presence of microorganisms such as yeast. Production of chemicals by the action of microorganisms. Simple. Anaerobic conversion of sugar to carbon dioxide and alcohol by yeast. मतलब ये anaerobic मतलब absence of oxygen में ये रिएक्शन करते हैं, और आप लोग कहें कि सिंपली आप फर्मेंटेशन को कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या शुगर टू कार्बन डाइऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ शुगर टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अल्कोहल बाय यीस्ट. दिस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन.
What are the characteristics of organic compound? Or I am going to discuss with you major properties of organic compound. Have entirely different properties form inorganic compound. केमिस्ट्री में दो मेजर क्लासेस जो हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हैं. आप लोगों को पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को कहा जाता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेप्ट कार्बन. लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं या मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उन्हें हम इनऑर्गेनिक में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन का होना बहुत ज़रूरी है. अगर कोई कंपाउंड आपके पास ऐसा है जिसमें कार्बन मौजूद नहीं है तो आप उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं कह सकते. कंबशन, इनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन दी प्रेजेंस ऑफ एयर, बर्निंग का प्रोसेस होता है इनमें. ऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन आर जनरली कंबस्टिबल इन नेचर. जैसे कि हमारे पास मीथेन है, CH4. मीथेन इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. मीथेन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन बर्न करते हैं, जिसे हम फ्यूल के तौर पे भी यूज़ करते हैं. तो कंबशन हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर आप लोग पेट्रोल को देखें, पेट्रोल अगर हम कहीं पर भी किसी जगह पर गिरा दें तो वो फ़ौरन से एवोपरेट हो जाता है. नेल पेंट फ़ौरन से एवोपरेट हो जाता है. परफ्यूम है वो भी बहुत जल्दी एवोपरेट हो जाता है. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जनरली हैव मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड आर वॉलेटाइल इन नेचर. यहाँ पर एक टर्म है आपके पास, वॉलेटाइल. वॉलेटाइल जो टर्म है वो हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि इनका जो एवोपरेशन रेट है वो बहुत फास्ट होता है. तो वॉलेटाइल का मतलब होता है कंपाउंड हैविंग, वॉलेटाइल इन नेचर मीन्स हैविंग फास्ट एवोपरेशन रेट, मतलब जो जल्दी से एवोपरेट हो जाए. और वो जल्दी से एवोपरेट क्यों होते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव वीक वंडरवॉल फोर्सेस. ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान वीक वंडरवॉल फोर्सेस होती हैं, वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक नहीं होते जैसे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो इसीलिए उनके एटम्स और मॉलिक्यूल एक दूसरे से फ़ौरन जो है वो एवोपरेट हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं. और वॉलेटाइल इन नेचर की वजह से, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होने की वजह से, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होने की वजह से उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से आप लोग बोले लूजली पैक्ड होते हैं. तो इसकी वजह से वो थोड़े ही टेम्परेचर पे मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं. सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. Other property of organic compound is solubility. Organic compound with known polar linkage are generally soluble in organic solvent such as alcohol, ether, benzene are the examples of organic solvent. They are less soluble in water. जैसे कि हम लोग कहते हैं कि लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि चीज़ें अपने जैसी चीज़ों में ही soluble होती हैं. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, मतलब उनमें पोलैरिटी नहीं होती लाइक वाटर. सो दे आर ओनली सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल, ईथर, बेंजीन. ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते. लेकिन अल्कोहल का हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था कि अल्कोहल में एक जो एंड है वो पोलर होता है, पोलर नेचर का होता है. हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होने की वजह से अल्कोहल जो है वो कुछ हद तक सॉल्युबल है, या काफ़ी हद तक आप लोग कह सकते हैं कि अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी. दे जनरली डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. मतलब दे जनरली डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. ये जल्दी से मतलब स्टेबल नहीं रहते हैं, जैसे ही हाई टेम्परेचर होगा तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं फर्दर सब्सटेंसेस में. इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी. ऑर्गेनिक कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन फ्यूज्ड एंड इन सॉल्यूशन फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड. इनमें कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, ये पोलर नेचर के नहीं होते, तो आप इन्हें फ्यूज फॉर्म में लेकर जाएं,